हे डियर टीचर्स, वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। क्यूट्रिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। तो यूकेपीएससी लेक्चरर यानी प्रवक्ता बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। अभी हाल ही में जो है 15 जनवरी 2024 यूकेपीएससी ने जो लेक्चरर का सिलेबस है वो अपडेट किया है कि ट्रेनिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं, तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले भी बेसिक्स जो है वो भी बहुत बार पढ़ा, वीडियोस को जाके आप देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको चीज़ें। लेकिन अभी एक रेगुलर सीरीज़ में चला रहा हूँ जिससे कि 15-20 मिनट रोज़ आप लोग अगर पढ़ें तो आपकी एक प्रिपरेशन होती रहे, ठीक है। तो अब प्रवक्ता का एग्ज़ाम, क्योंकि देखो अगर आयोग ने सिलेबस अपडेट किया है तो वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि देखो आचार संहिता लगने से पहले एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी वैकेंसीज आने, ठीक। तो चलिए, जो आज का आपका क्लास है उसमें हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करेंगे, और जो बेसिक्स हैं वो मैं कई बार करा चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है उनको एक बार ज़रूर जाके चेकआउट करें। 4-5 साल भी मैंने पढ़ा जब ट्रेनिंग टेस्ट के लिए, बहुत बढ़िया उसमें होपफुली वीडियो को आप देखेगी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो क्वेश्चन है वो रेलगाड़ी पे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, बेसिक्स तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों को बेसिक्स। तो ध्यान रखिएगा, जब अ, आप स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप लोगों ने करे होंगे, तो स्पीड टाइम और डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस और ट्रेन के क्वेश्चंस सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं। स्पीड टाइम और डिस्टेंस होता है, इसमें भी आपके स्पीड टाइम। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको तीनों चीज़ों को लिखना है कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। स्पीड टाइम और फॉर्मूला हमारा होता है S = D/T, स्पीड = डिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। S = T/D, ठीक, D/T, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें सारी यूनिट को लिखना होता है। अब कोई ट्रेन अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, जैसे कि मान लीजिए एक पोल लगा हुआ है, एक पेड़ है, ऐसे किसी छोटे से नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में जो आपकी डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाती है। जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाती है। कब? जब कोई ट्रेन किसी खड़े ऑब्जेक्ट को, जो कि बहुत काउंट करने योग्य ना हो, अब पेड़ है, पेड़ की लंबाई को थोड़ी ना आप काउंट कर सकते। कोई पोल लगा हुआ है तो उसकी लंबाई को आप काउंट नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी लंबाई को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो ट्रेन की लेंथ होती है, जो ट्रेन की लंबाई है, वही डिस्टेंस के इक्वल होती है, दूरी के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकंड्स टू क्रॉस अ ट्री बाय द रेलवे लाइन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। अगर 3 किलोमीटर पर आवर, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड को निकालना है। तो इसमें अगर इस क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ते हैं तो एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है, अगर ट्रेन को रेलवे लाइन से पेड़ को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, ट्रेन की गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, याद करिए, ठीक है। तो स्पीड टाइम और डिस्टेंस, सबसे पहले क्या बोला मैंने कि अगर कोई ट्रेन किसी पेड़, रेलवे लाइन पे लगे हुए पोल को क्रॉस करती है, किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, खड़े व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो उस केस में जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई के इक्वल होती है। जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी कितनी, 100 मीटर, इस मीटर, ठीक हो गया। फिर क्या है, ट्रेन जो है कितने सेकंड लगा रही है, टाइम 30 सेकंड का समय लगा रही है, जो टाइम है आपका वो है 30 सेकेंड्स। कितना है, 30 सेकेंड्स आपका टाइम है। तो ट्रेन की गति आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 125 और टाइम कितना है। अब ये जो आया वो आपका आया मीटर पर सेकंड में, ये मीटर है और ये सेकंड है ना। तो मीटर पर सेकंड, अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो इसको आप गुणा 5/18 कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना है, 125/30 है, तो आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इंटू क्या करेंगे आप, 18/5, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 5 से 2 काटेंगे तो हो जाएगा 5 10 25, 5 का 30, 6 3 तो 5 हो गया 15, स्पीड हो जाएगी आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर।
स्पीड टाइम डिस्टेंस को मैंने पहले भी बहुत बेसिक से पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पीड टाइम डिस्टेंस के साथ साथ अदर जो टॉपिक्स हैं उनका भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 7 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी करने में 110 मीटर लंबी ट्रेन को 7 सेकंड का ट्रेन की गति, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 7 सेकेंड्स क्रॉस अ मैन, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, मैंने क्या बोला, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन को करते हुए जो जो आपके सामने दिया हुआ है वो लिख लीजिए। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर कोई ट्रेन किसी खड़े आदमी को भी क्रॉस कर रही है तो उस केस में जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। दूरी कितनी हो गई, तो 10 मीटर आपकी दूरी हो गई, ठीक है। 7 सेकंड का समय लगता है, यानी जो टाइम लग रहा है उसको वो लग रहा है 7 सेकंड। फिर इनकी गति निकालनी है, यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपको किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है या मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस हो गया 110, 100 हो गया आपका 110/7 मीटर प्रति, को किलोमीटर पर आवर में निकालना होता तो ये हो जाता 110/7 18, मल्टीप्लाई कर देते तो ये मीटर किलोमीटर पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ नहीं पूछा है, तो हम मीटर पर सेकंड में आंसर निकालेंगे, जो भी ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए आज के अगले प्रश्न की, तो जो आज का अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, अ ट्रेन पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म in 10 seconds, also cross the platform in 20 seconds which is 300 मीटर लॉन्ग, फाइंड द ट्रेन लेंथ। अब यहाँ पे एक नया केस है, देखिए पहले दो क्वेश्चंस में ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रही थी, तो उस केस में मैंने बोला था कि जो टोटल दूरी है, जो टोटल डिस्टेंस है, वो आपकी ट्रेन के लेंथ के इक्वल हो जाती है, ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाती है। लेकिन अगर ट्रेन, कोई एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब प्लेटफॉर्म का मतलब किसी लंबी जगह, प्लेटफॉर्म हो सकता, ब्रिज हो सकता है ना, या ब्रिज मतलब जो पुल के ऊपर से ट्रेन जाती है वो हो सकता है, या कोई टनल हो सकती है। बेसिकली 3 चीज़ों के क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या टनल को क्रॉस कर रही है, या ब्रिज को क्रॉस कर रही है। अगर इन तीनों चीज़ों को कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो उस केस में जो दूरी होती है, जो टोटल डिस्टेंस होती है, वो उस टनल की दूरी, लंबाई, टनल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या आपकी ब्रिज की लंबाई और प्लस ट्रेन की लेंथ के इक्वल होती है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज या किसी टनल को क्रॉस करती है तो उस केस में जो दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है उस टनल, प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई 300 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ में आ गया सबको, स्पीड टाइम डिस्टेंस। अगर आपको इसको बिल्कुल, देखो अभी मैं बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो, तो बेसिक कंसेप्ट को आप पढ़ लीजिए पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस ये हो गया, कितने सेकंड में पास कर रही है, 20 सेकंड्स में, तो जो टाइम हो गया हमारा वो हो गया 20। अच्छा यहाँ पे 2 केस हैं, क्वेश्चन में 2 केस हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चलो मैं दोबारा समझा, देयर आर 2 केस इन द क्वेश्चन। सबसे पहले एक ट्रेन 10 सेकंड में, टाइम कितना है 10 सेकंड, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो जब जब खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो जो डिस्टेंस होगी वो केवल ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ट्रेन की लंबाई हम एक्स मान लें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि व्यक्ति अगर खड़ा है, भले ही वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, लेकिन उस समय जो दूरी होगी वो केवल ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। दूसरे केस में डिस्टेंस क्या है, दूसरे केस में उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, समय कितना लगा 20 सेकेंड, ठीक है। आपको क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हम मान लेते हैं कि ये D1 है, ये T1 है, ये D2 है, ये T2 है। तो D1 T1 है, इस केस में एक S1 भी आएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा S2 आएगा, मान लेते हैं ना। लेकिन जब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में जो स्पीड है वो सेम है, जो स्पीड है वो इक्वल है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब S1 इक्वल टू क्या होगा, x/10, और S2 इक्वल टू क्या होगा 300 प्लस x/20। समझ में आया, S इक्वल टू D/T, S/D/T, दो अलग अलग केस हो गए। लेकिन S1 और S2 तो बराबर है ना, कि भाई जब ट्रेन ने उस व्यक्ति को क्रॉस किया या उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, दोनों ही केस में उनकी जो स्पीड थी वो सेम थी, है ना। तो क्या हो जाएगा x/10, जो वैल्यू होगी वो
300 प्लस एक्स अपॉन 20 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्यों इक्वल हुई? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों की स्पीड तो है, ये स्पीड सेम हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा आपका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x इज इक्वल टू 3000 प्लस 10x। ठीक है, 10x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 10x इज इक्वल टू 3000। ठीक है, 20x माइनस 10x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, यानी x बराबर हो जाएगा जो ट्रेन की लंबाई है वो भी 300 मीटर ही, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बार रिकमेंड आप लोगों को करूंगा कि आप लोग एक बार स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस भी जरूर जाके करें, अदरवाइज आपको हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हो रही हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पर जरूर जाके स्पीड टाइम डिस्टेंस पर। ठीक है, और बार आप लोगों की वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आने के बाद मैं सारी चीज़ें एक बार दोबारा बेसिक से समझाना शुरू करूँगा फिर से। ठीक है, वैकेंसी आने के बाद आप लोगों में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा ना, तब मैं बिल्कुल बेसिक से दोबारा पढ़ाऊँगा चीज़ें, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अ ट्रेन passes two bridges length of 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 second respectively. The length of the train is, एक ट्रेन क्रमशः 100 मीटर और 60 सेकंड में 800 मीटर 400 मीटर की दो पुलों से गुजरती है। ओके ठीक है, तो कुछ कर, एक ट्रेन क्रमशः 100 सेकंड में और 60 सेकंड में 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुलों से गुजरती है, तो ट्रेन की लंबाई। दो केस हो गए फिर से। अगर हम पहले केस में देखें तो पहले केस में कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ टाइम होगा और कुछ स्पीड होगी। दूसरे केस में भी कुछ डिस्टेंस होगा d2 और कुछ टाइम होगा और कुछ स्पीड होगी। अगर हम पहले केस में देखें तो डिस्टेंस कितनी है? 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर है, 800 मीटर है क्या? उस ब्रिज की लंबाई जिससे ट्रेन गुजर रही है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज से गुजरती है तो जो डिस्टेंस होती है वो उस ब्रिज की लंबाई में ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाती है। तो हमने मान लिया कि जो ट्रेन की लंबाई है वो एक्स है, ट्रेन की लंबाई एक्स होगी। टाइम कितना लगा उसको? 100 सेकेंड। ठीक हो गया। सिमिलरली स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 10x 100। ठीक हो गया। दूसरे केस में जो आपका डिस्टेंस था वो कितना था पुल का? 400 ब्रिज का, और इसमें ट्रेन की लेंथ जुड़ गई। टाइम हो गया आपका 60 सेकेंड्स। ठीक हो गया। तो स्पीड कितनी हुई? स्पीड हो गई आपकी 400 प्लस एक्स अपॉन 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्पीड सेम है, तो दोनों को हमने इक्वल कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो हम नीचे इनको कट कर देते हैं। ठीक है, ये कट हो जाता है, देखो डायरेक्टली 0 से 0 कट गया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 से ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 2400 प्लस 3x इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 0 0 प्लस। तो 2400 को यहाँ ले आइए या 24 को वहाँ ले जाइए, एक्स को इधर ले आइए। ठीक है, कुछ लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो एक्स को इधर 3x माइनस एक्स इज इक्व टू 1000 माइनस, एक जीरो कम हो गया, 400। ठीक है, तो 2x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी 2000 माइनस 2400, दैट इज 400। माइनस में आ रहा है, माइनस में आना नहीं चाहिए। x का मान हो गया 200। एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ, मुझे लगता है कुछ वैल्यूज़ में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। टू ब्रिजेस एट द लेंथ ऑफ 800 मीटर 100 सेकेंड प्लस x 60 सेकेंड। डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कटा 8 3 ज़ा 400। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलती हुई है मुझसे, तो 5x आना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा था ना, मैंने कहा था कुछ एरर हो रहा था, 5 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, प्लस 5x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5x, क्योंकि जो माइनस आया तो वहीं से हमने पता कर लिया कुछ गलती हुई है। कोई बात नहीं, हो जाता है।
3x माइनस 5x हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -400, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 400/2। जो ट्रेन की लेंथ है वो 200 है, 5 से हमने मल्टीप्लाई वहाँ पे नहीं किया था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, मैन ऑब्जर्व्स दैट अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस हिम इन 9 सेकंड्स, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। बहुत आसान क्वेश्चन। एक आदमी देखता है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी, ट्रेन की लंबाई ही हमारी दूरी के बराबर होती है 120 मीटर, 9 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर लेती है। तो ट्रेन की गति क्या थी? स्पीड इक्वल्स टू द डिस्टेंस टाइम, यानी 120/9 मीटर। बड़ा ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी सेकंड्स डज इट टेक टू क्रॉस अदर ट्रेन 170 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। एक ट्रेन 110 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो ट्रेन के बारे में दिया हुआ है कि उसकी लंबाई 110 मीटर है और उसकी जो गति है, स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर। ध्यान रखिएगा, समांतर पटरी पर खड़ी एक 170 किलोमीटर की ट्रेन को पार कर रही है। मतलब बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है हमारी। ठीक है, एक ट्रेन, ये ट्रेन हो गया। तो अच्छा, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, एक ट्रेन खड़ी है। तो यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट है, अगर कोई ट्रेन, खड़ी ट्रेन है ना, तो खड़ी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म, एक टनल या एक ब्रिज के भांति काम करेगी। यानी अगर इस खड़ी ट्रेन को एक दूसरी ट्रेन जो कि इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, जिसकी लंबाई 110 मीटर है और इधर चल रही है, इस पूरे खड़ी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो मतलब इतनी दूरी वो क्रॉस कर रही है ना, इतनी दूरी वो क्रॉस कर रही है। एक ट्रेन 110 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, समांतर पटरियों पर खड़ी 170 ट्रेन को लॉन्ग, यानी इसकी जो दूरी है वो है 170 मीटर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है आपकी वो कितनी होती है? ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की या खड़ी ट्रेन की लेंथ, यानी 110 प्लस 170 ही हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मीटर में है, इसको हम लोग 0 हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 और 1 2, 280 मीटर हो गया। लेकिन ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आ रहे हैं, आंसर हमें सेकंड में निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 60 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 0, 3 6 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 0, 50/3। जो स्पीड आई हमारी नई वो आ गई 50/3 मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस हमारी आई वो आई 280 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमको टाइम निकालना है। तो हमें पता है कि s इक्वस टू होता है d/t, तो t और s अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे, यानी t बराबर हो जाएगा d/s, यानी दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है? तो 280 हो जाएगा 50, t अपॉन में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 28 इंटू 3। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 और अपॉन 5 कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 5 ज़ा 5 और 3 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40, 16.8 सेकेंड्स जो है समय लगेगा उस ट्रेन को पार करने। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ट्रेन के अगर बेसिक कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही ले रहा हूँ, बहुत दिनों बाद मैंने क्लास ली है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि आई हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन क्यूट्रिक्स ऑल्सो, सिर्फ पढ़ाने के अलावा, इसीलिए मैं उन चीज़ों में पिछले 2 महीने से बिजी था कि ऑनलाइन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था, सिर्फ फ्री क्लासेस को यूट्यूब के लिए। हम लोग वैसे भी यूट्यूब पे कम एक्टिव रहते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा, सेम एक और क्लास लेंगे, और कल का जो कंटेंट है वो बन चुका है मेरे ख्याल से, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का कंटेंट है। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है या कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ ज़रूर लेना। जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, आपके सारे के सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। जो सिलेबस आपका अपडेट हुआ है 17 तारीख को, उसमें स्क्रीनिंग में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, वही सिलेबस है जो आज से 4 साल पहले हुआ करता। लेवल भले ही थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि टाइम बढ़ गया है,
तो एक बार अगर नोटिफिकेशन आ जाता है आप लोगों का, वैकेंसी आ जाती है, तुरंत ही हम लोग क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते, बाय बाय।